सिटी न्यूज की स्वागतम। भारतीय जनता पार्टी के संजय बंडी जी को सांसद के रूप में चुना है। ये यात्रा उनके नेतृत्व में निकली है और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 5 चरणों में 114 दिन की यह पद यात्रा रही है। 56 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करते हुए 1458 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए आज हम करीमनगर में यहां इस यात्रा की समाप्ति कर रहे हैं। मित्रों, यह यात्रा रुकने वाली नहीं है, यह तो शुरुआत है। इसके साथ साथ प्रजा घोषा, बीजेपी भरोसा, इस यात्रा को भी हम गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने वाले हैं और हमारे सभी नेता उसमें शामिल होने वाले हैं। और उसी तरीके से एक नारा भी आप लोगों ने तय किया है, सालू डोरा सेलालू डोरा अभियान। इस अभियान के तहत इनफ इज इनफ, गुड बाय केसीआर, इसको भी हमको समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दूसरे फेज में और तीसरे फेज में, और अभी जब मैं आ रहा था तो मेरी यात्रा को भी रोकने का काम टीआरएस ने किया और टीआरएस के लोगों ने किया। मैं केसीआर को बता देना चाहता हूं कि ये प्रजातंत्र है। दमन को प्रजातंत्र के अंदर इतिहास के कूड़ेदान में दफन कर देती है ये जनता है। इसको पहचानो, इसको समझो। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी ने इस यात्रा को निकालकर जो लोगों का जन आक्रोश था उसको लोगों के साथ मिलकर के समाज में, देश में, प्रजातंत्र में बताने का काम ये हमारी यात्रा ने किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि आज जब मैं यहां आया हूं तो एक तरफ भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो आम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, किसान, युवा, इनको ताकत दे रही है। और वहीं केसीआर की सरकार भ्रष्टाचार, अनाचार, प्रजातंत्र का गला घोटने वाली और जनता विरोधी नीतियों के साथ वो यहां पर काम कर रही है। ऐसी सरकार को न रहने का अधिकार है, न काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने कोई काम किया है। अब समय आ गया है जब उनको गुड बाय कहा जाए, उनको आराम दिया जाए और हमारे लोगों को काम दिया जाए और सरकार को आगे बढ़ाने का इंतजाम किया जाए। मित्रों, अगर मैं समाज के सभी वर्गों की बात करूं, हम लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी किसी ने सोचा था कि कोई आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनेगी? कभी सोचा था कि कोई दलित भारत का राष्ट्रपति बनेगा? कभी किसी ने सोचा था कि 12 मंत्री हमारे दलित होंगे? कभी किसी ने सोचा था कि 8 मंत्री हमारे केंद्र सरकार में आदिवासी वर्ग से होंगे और 20 से ज्यादा हमारे पिछड़े वर्ग से होंगे? ये सबको साथ जोड़ने का काम, एक माला में पिरोने का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसके साथ साथ यह भी बताना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से आज अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो जो सड़कें बनी हैं वो पिछले 5 साल के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा 4,996 किलोमीटर बनी है, 4,996 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ, और उसमें 104 लाख रुपए, करोड़ रुपए खर्च हुए हैं हाईवेज इन तेलंगाना। इसका मतलब यह हुआ कि लद्दाख से तेलंगाना की जो सड़क बनती है उतनी सड़कें यहां पर बनी हैं। ये केंद्र सरकार ने करके दिया है। उसी तरीके से 4 लेन का फ्लाईओवर
एलिवेटेड कॉरिडोर, ये सारी चीजें विकास के दृष्टि से यहां पर काम हुआ है, उसको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं, हर घर जल पहुंचाने की बात की है, तो 1,91,00,000 घरों में इसको पहुंचाने का 1,91,000 लोगों के घरों में इसको पहुंचाने का काम किया है। उसी तरीके से नए हाउस होल्ड्स, नए घरों में 38 लाख घरों में घर घर जल पहुंचाने का काम किया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह स्टेट तेलंगाना, जो एक समय में सरप्लस स्टेट थी, उसको आज डेट में डालने का काम किया है तो केसीआर ने किया है। उसको अंधेरे में धकेलने का काम किया है तो केसीआर ने किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तेलंगाना प्रदेश, जो आज से 8 साल पहले सरप्लस स्टेट था, आज 3.29 लाख करोड़ रुपए के डेट में खड़ा है ये हमारा प्रदेश। उसी तरीके से केसीआर बोलते रहते हैं कि तेलंगाना इज अ रिचेस्ट स्टेट। मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं, तेलंगाना वॉज अ रिचेस्ट स्टेट, यू हैव मेड इट अ पुअर स्टेट एंड ए डेट स्टेट। यह भी आपने ला करके खड़ा किया है। अगर मैं बात करूं, ऊंचे ऊंचे विचार लेकर के चले, ऊंची ऊंची बातों को कहने के लिए चले। मैं कोशिश करूंगा, आपके तेलंगाना में एक कहावत है, उस कहावत को मैं तेलुगु में बताने का प्रयास करूंगा। पता नहीं मैं समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा।